नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट ना करके पढ़ाई की ओर चलते हैं। मेरे छोटे प्यारे भाइयों, आज अपन चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। आज अपन पढ़ाई करेंगे विटामिन के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, पहला विटामिन नंबर 1 की बात करूँ तो विटामिन 1 पर आएगा विटामिन ए। विटामिन ए और उसके उससे होने वाला रोग की चर्चा करेंगे और उससे होने वाले लक्षण की चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, विटामिन ए, इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। और इसके क्या लक्षण हैं? इस रोग में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। रात में दिखाई नहीं देता। इस रोग में नहीं देता। इस रोग में विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। ठीक है भाइयों, चलिए अगले विटामिन की ओर चलते हैं। विटामिन थायमिन, इसे B1 भी कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इस रोग में जब ये रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो इस रोग में व्यक्ति की धड़कन कम हो जाती है। व्यक्ति की हृदय की धड़कन कम हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति की हृदय की धड़कन कम हो जाती है। अगले विटामिन की बात करूँ तो विटामिन नंबर 3। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इससे कौन सा रोग होता है? विनोसिस। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इनको याद जरूर कर लेना, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस रोग में व्यक्ति के होंठ फटने लग जाते हैं। होठों के जो किनारे होते हैं ना, होठ के किनारे फटते हैं। ठीक है भाइयों, चौथे नंबर का विटामिन की बात करूं तो इसमें आएगा नियासिन। इसका वैज्ञानिक नाम B3। इसका नाम है B2। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलेग्रा। और इनसे जो इस रोग के जो लक्षण हैं वह है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना। ठीक है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 विटामिन की, तो इसमें आएगा एस्कर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी, जिससे सूखा कभी अपन चमड़ी पे घिसते हैं ना, ऐसे तो सफ़ेद सफ़ेद बन जाता है, उसे स्कर्वी कहा जाता है। ठीक है, और इसका लक्षण जो होता है, इसमें जो तो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अपन ये कह सकते हैं त्वचा पर चकत्ते बनना। ठीक है, अब ये चकत्ते इनको कहते हैं जब अपन कभी हाथ पर थोड़ा बहुत खुजल लेते हैं ना, तो सफ़ेद सफ़ेद बनने लग जाता है, उसे चकत्ते कहते हैं। ठीक है, उसे एस्कर्बिक अम्ल की कमी के कारण ही वह सफ़ेद सफ़ेद बनता है, उसे स्कर्वी भी कहा जाता है। अगले विटामिन की बात करूँ, विटामिन नंबर 6 कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स।
हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं दोस्तों इस विटामिन कैल्शियम की कमी से। इसमें पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, ऐसे कह सकते हैं पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। ठीक है छोटे प्यारे भाइयों, अब अगली बार इन इस जो 6 विटामिन मैंने आपको पढ़ाए अभी, इनको बिल्कुल रट लेना। तुम्हारी साइंस की बोर्ड परीक्षा में हर बार क्वेश्चन इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये आपके आगे भी काम में आएगा। ठीक है साथियों, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, उसकी चर्चा करेंगे अपन। अब दोस्तों अगला टॉपिक रहा अपना 1 नंबर टॉपिक हो गया विटामिन 2। अगर आप चाहें तो अपनी क्लास 10th की किताब भी साथ में लेकर बैठ जाएं दोस्तों। जब इस वीडियो को देखो आप, तब क्लास 10वीं की किताब साइंस की बुक अपने साथ लेकर बैठो और साथ साथ पढ़ाई करो। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था विटामिन कुपोषण। कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने? विटामिन कुपोषण। अगले वीडियो में अपन ने पढ़ा था विटामिन कुपोषण। अब पढ़ेंगे अपन प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है? प्रोटीन कुपोषण। अब साथियों प्रोटीन कुपोषण की बात करूं तो इसके कारण, प्रोटीन की कमी के कारण इन्हें प्रोटीन अपर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और इसकी कमी के कारण छोटे बच्चों में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें कई गर्भवती महिलाएं प्रोटीन की कमी से अपने शिशु बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाती हैं। तो अपन बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। तो गर्भवती महिलाएं और किशोर अवस्था में जब लड़कियों का विवाह हो जाता है तो उनके छोटे बच्चे उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की कमी के कारण उन बच्चों में एक रोग होता है जिसे कह सकते हैं अपन, विज्ञान की भाषा में कहा जाता है क्वाशियोर कोर। ठीक है दोस्तों, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है यह रोग। इस रोग में छोटे बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है, पेट तो बड़ा हो जाता है और हड्डियां नजर आती हैं। इस रोग में पेट तो बड़ा हो जाता है और हड्डियां नजर आती हैं। ठीक है, यही क्वेशोओरिक रोग हैं। ठीक है, अगले रोग की चलते हैं। इसकी कमी से एक रोग और होता है, इसमें एक रोग और होता है, दूसरा है मेरमस। ये वाला रोग अपनी किताब में देखना दोस्तों, ये भी मिलेगा आपको। मेरमस रोग, जब शरीर पतला हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इस रोग में व्यक्ति की आंखें अंदर चली जाती हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं। इस रोग में व्यक्ति की आंखें अंदर धंस जाती हैं, उसे ही मेरमस रोग कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक नंबर कौन सा रहेगा अपना? तीसरा। एक टॉपिक मैंने कल पढ़ाया आपको, एक विटामिन पढ़ाया आज, एक प्रोटीन कुपोषण पढ़ाया। आज पढ़ेंगे अपन खनिज कुपोषण। क्या पढ़ेंगे? खनिज कुपोषण। ठीक है, इसकी कमी के कारण मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि खनिज की कमी व्यक्तियों में जो खनिज होता है उसकी कमी के कारण उसमें हीमोग्लोबिन की कमी
कमी होती है। खनिज की व्यक्ति अगर खनिज की कमी कम खाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। उसमें थायराइड ग्रंथि, जिसमें मानव शरीर में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि की कमी पड़ जाती है। ये कमी पड़ जाती है या यह मंद हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। ठीक है, खनिजों की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और थायराइड ग्रंथि मंद पड़ जाती हैं, जिससे एक रोग होता है। बताओ कौन सा रोग? गलकंड, गलकंड या गेंगा। गलकंड या गेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है खनिज के कारण, और थायराइड ग्रंथि की कमी हो जाती है, जिसके कारण गलकंड या गेंगा रोग हो जाते हैं, जिसमें एक साइड पर, शरीर के जो एक साइड गाल पर होता है उस पर गर्दन बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अपन चर्चा करेंगे मोटापा की। तो मोटापा शरीर में, मोटापा शरीर में अनेक बीमारियों को पैदा करता है। क्या करता है? अनेक बीमारियों को पैदा करता है, जिससे लोग, बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर की अधिकता और मधुमेह अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। और यह अधिक खाना खाने से व असंतुलित भोजन खाने से, असंतुलित भोजन करने से जंक व फूड खाने से कृत्रिम भोजन का उपयोग करने से, कृत्रिम भोजन का प्रयोग करने से मोटापा बढ़ता है। क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। अब दोस्तों मोटापा बढ़ता है तो इसके होने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर जैसी घातक बीमारियां इस शरीर में जन्म लेती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक नंबर 5, जिसे कह सकते हैं रक्तचाप, या इसे ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर। आज अपन दोस्तों इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रक्त वाहिनियों में डाला गया दबाव, इसकी परिभाषा क्या है? नॉर्मल परिभाषा बता रहा हूँ साथियों आपको। रक्त वाहिनियों में डाला गया दबाव, जिसे रक्तचाप कहा जाता है। रक्त वाहिनियों में डाला गया दबाव रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धमनियाँ, अपन धमनियाँ की चर्चा करेंगे। धमनियाँ, यह हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला ब्लड होता है। यह ब्लड को, धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ ब्लड को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, जबकि
समझ लेना भाइयों। जबकि शिराएं शरीर से हृदय की ओर लेकर जाती हैं। जबकि शिराएं शरीर से हृदय की ओर लेकर जाती हैं। धमनियां ब्लड को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, जबकि शिराएं धमनियां हमारे शरीर में ब्लड को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है, जबकि शिराएं अपने शरीर में ब्लड को शरीर से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, हृदय को शरीर से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का साधारण रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 सिंथेटिक मिलीमीटर, या अपन कह सकते हैं एम कह सकते हैं अपन मिलीमीटर। ठीक है, मानव साधारण शरीर का रक्तचाप 80 से 120 होता है। ठीक है, इसको मापने वाला यंत्र, साथियों इनको याद कर लेना 10वीं के विद्यार्थियों, इसको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये। इससे जो नापा जाता है उसे कहा जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है इसे? स्फेग्नोमेनोमीटर। इस यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। ठीक है साथियों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नशीले पदार्थ के बारे में जानकारी दूं आपको। नशीले पदार्थ, इसमें यह शरीर में एक बार जाने पर कई समय तक इसमें व्यक्ति में नशा रहता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, हीरोइन, बड़ी बड़ी चीज़ों में इन नशीले पदार्थ आते हैं। ठीक है, गुटखा एक प्रकार का पाउच होता है जिससे मुंह का कैंसर होता है। ठीक है, अगली बात करूं जिसमें कह सकते हैं अपन तंबाकू। इसमें एक पाया जाता है जिसमें निकोटीन कहा जा सकता है, निकोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है साथियों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, शराब, अफीम, गांजा। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर मेरे छोटे भाइयों, आपका ये पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 पूरा हो गया है। अपन अब इसके प्रश्नों की ओर चलेंगे, इनके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में अगले दिन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जो पढ़ाऊँ आपको वो आप पढ़िएगा, और आप उसके साथ साथ किताब में भी पढ़िएगा दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ आपके इस टॉपिक से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। और जो मैंने आपको विटामिन, रक्तचाप, मोटापा, शरीर खनिज कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण, विटामिन, इन सब के नाम, इनसे होने वाले रोग, लक्षण, इन सबको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपके बहुत काम में आएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको याद करने के बाद मेरे साथ रेगुलर चलिए। एक टॉपिक को आप 2 दिन दीजिएगा ताकि आसानी से याद हो सके। जो मैं लिखा रहा हूँ उनको याद कर लीजिएगा, और आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। अपन इनके प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो इसमें कह सकते हैं अपन, पहला नंबर का प्रश्न आपके आएगा, नारू रोग का रोगजनक क्या है? नारू रोग का रोगजनक, नारू रोग का रोगजनक क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आएगा आपके जीवाणु। क्या आएगा? जीवाणु। ऑप्शन बी में आ रहा है, ए नंबर के ऑप्शन में जीवाणु। ऑप्शन बी में आएगा कृमि। ऑप्शन सी में आएगा विषाणु। ऑप्शन डी में आएगा प्रोटोजोआ। क्या आएगा? प्रोटोजोआ। तो दोस्तों नारू रोग का रोगजनक किसे कह सकते हैं अपन? कृमि को कहा जाता है।
ठीक है, इन प्रश्नों को आप राइट लगा दीजिएगा और इनको एक बार देख। आयोडीन की कमी से मानव शरीर का, अगले प्रश्न का है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है वो ही आएगा। मैं कह रहा हूँ आप इन प्रश्नों को मैंने बताया इनको याद कर लीजिएगा प्यारे छोटे भाइयों, आपके इससे पेपर कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 80 से 120 mm, या इसमें ऐसे भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में 120 से 80 mm। ठीक है, अगला प्रश्न कह सकते हैं अपन, प्रश्न नंबर 3 है, और तंबाकू किस कुल का पादप है। तंबाकू किस कुल का पादप है, तो अपन कह सकते हैं सोलेनेसी। ठीक है, इस कुल का पादप है। मदिरा का मुख्य घटक क्या है, नंबर 4, मदिरे का मुख्य घटक क्या है, तो अपन कह सकते हैं मदिरे का मुख्य घटक C2H5OH, ये सूत्र है मदिरे का। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इससे कौन सा रोग होता है, घेंगा गलकंड या घेंगा रोग होता है। ठीक है साथियों, अगले टॉपिक पे मिलेंगे अपन अगले प्रश्न की ओर। अब आप कल से अगला चैप्टर शुरू होएगा अपने चैप्टर 2, अगले पार्ट की अपन चर्चा करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तब तक के लिए आप दोनों वीडियो को देखना आसानी से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों।